डॉग काटते हैं तो क्या आप सबको सजा देंगे? पॉलिथीन में बिठा बिठा के बच्चों को कूड़े के कचरे में फेंका जाता है, जंगलों में ले जाके फेंकेंगे मरने के बाद से। क्या बचपन से माँ बाप नहीं सिखाना भूल गए कि कुत्तों को देख के भागना नहीं चाहिए? We want justice! Yes, we want justice! हमारा एनिमल लवर्स का दिल ही इनका घर है और चाहे कोई कोर्ट हो कोई पुलिस हो, हमारे दिल से कभी नहीं निकलेंगे। जो आज तक शेल्टर नहीं बने वो 8 हफ्ते में कैसे बन जाएंगे? हम रोक रहे हैं उन जीव पक्षियों को जिनका अधिकार है इस धरती पर रहने का। ये उनके लिए घर बनाएंगे। इतने गरीब लोग हैं, क्यों नहीं उनको खाना देते हैं? क्यों नहीं उनको घर देते हैं? एक मदर डॉग को 5 बच्चे, उसके ऊपर एसिड डाल दी, क्यों? क्योंकि उससे बच्चे शोर मचा रहे थे। Catch the MCD, catch the RWAs, AWAs and catch the relocators, not the dogs. नमस्कार, वन इंडिया में एक बार आपका फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं एक बारिश। हम खड़े हैं इंदिरापुरम में आदित्य मॉल पर और इस बारिश में क्यों आए हैं उसकी वजह यहाँ काफ़ी लोग एकत्र हो रहे हैं और एकत्र हो रहे हैं इनके लिए। इनका कहना है कि ये जो बेजुबान पशु हैं इनकी आवाज़ तो हम हैं। और क्यों हैं उसकी वजह है एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली NCR से सभी स्ट्रे डॉग्स को ले जाया जाएगा और उनके लिए सरकारी पॉन्ड बनाए जाएंगे या कह लीजिए घर बनाए जाएंगे, वहाँ भेजा जाएगा और फिर सरकार के लोग उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन इन लोगों को लगता है कि वो देखभाल उन पशुओं के लिए बेहद खतरनाक हो जाएगी, उनकी आज़ादी छिन जाएगी। शायद मैं सही कह पा रहा हूँ? आप 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक जहाँ भी पाउंड हमें कह लें या गौशाला बनाई गई हैं, गौशाला में रोज गाय मर रही हैं। तो आपको क्या लगता है जहाँ MCD के वर्कर्स के लिए पैसा नहीं है वहाँ एक डॉग के लिए पाउंड बनाएंगे और घर बनाएंगे जिसमें 5,000 करोड़ आपको वीकली पैसा चाहिए? मैम, जैसे हम ये मानते हैं, हम ऐसा कानून को अगर समझें तो हम कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन तो होगा। ये बात अलग है कि कैसे होगा। आप शायद उसकी तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही हैं। आपसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, आप एडवोकेट भी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो किस तरह की आप कानूनी पेचीदगी इसमें आपने देखी या क्या देखा? मैंने ये देखा, ये जो ऑर्डर है ये इसमें प्राइमा फेसी बिल्कुल नहीं है। जो एविडेंस लिया गया कि वो लड़की मरी थी वो किसी और बीमारी से मरी थी, तो वीडियो क्लिप्स को कभी भी हम एविडेंस नहीं मानते। दूसरी बात, अगर जो तुषार मेहता जी है, जस्टिस रिस्पेक्टेड, वो बोलते हैं कि मतलब जो एक विभाजन कर रहे हैं कि जो डॉग लवर्स है वो मीट वगैरह खाते हैं, ये सब वेजिटेरियन है। मैं सर से पूछती हूँ, क्या सर आप एनिमल लवर नहीं है? क्या एनिमल लवर के लिए मतलब कोई भी फीलिंग्स नहीं आपके लिए? क्योंकि एनिमल लवर का मतलब जो इंडिया में है सबको राइट है अंडर आर्टिकल 21 के तहत टू राइट विद लिव विद डिग्निटी टू ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग्स। सो वी आर हेयर टू रेज आवर वॉइस कि हमें अगर ठीक है आप बोलते हो कि नॉनवेज खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, तो कसाई खाने क्यों है? हम वीगन है, हम ये वीगन का जो मोर्चा है कितने सालों से चलाते आ रहे हैं। हम हर एनिमल के साथ है, नॉट ओनली डॉग लवर्स। वी आर नॉट डॉग लवर्स, वी आर एनिमल लवर्स। सर आप बताओ, आप क्या है? आपने ये ऐसा जो ऑर्डर दिया है वो किस बेस पे दिया है? मुझे समझ ही नहीं आता। उस ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है और 3 सदस्यीय जो बेंच है उस पर अपना निर्णय लेगी, अभी आया नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही, मैंने कई जब कवरेज की आप लोगों की इस तरह के प्रदर्शन की, दिल्ली की या और भी जगह की, तो निश्चित तौर पर जो आप कह रही वो कमेंट मुझे देखने को मिले। लोगों ने कहा ये लोग एनिमल लवर बनते हैं, डॉग लवर बनते हैं, लेकिन ये खुद मीट खाते हैं और इन कुत्ते को मीट क्यों खिलाते हैं? तो इसलिए आपका क्या कहना है? जन्म से मैं 34 इयर्स की हो गई हूँ। 1991 में मार्च में मेरा जन्म हुआ है। मैं अभी तक मैंने अंडा भी नहीं खाया है। मैं आज तक वेजिटेरियन हूँ और सिर्फ डॉग लवर नहीं हूँ, एनिमल लवर हूँ और बर्ड्स भी लवर हूँ। अब बताओ, अब आप क्या कह सकते हो? आप एक चीज, चलिए ठीक है, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। मैंने कई लोगों से पूछा कि जब अगर सरकार ये कहती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकार को कि भाई उनके लिए हम पैसा खर्च करो, एक घर बनाओ, तो मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर मेरी सामान्य बुद्धि से दिमाग में मेरे एकदम आएगा, यार ये सड़क पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट का शिकार कर रहे हैं लोग, इनके कोई पैर काट दे रहा है, कोई घसीट रहा है, अगर इनके लिए सरकारी घर बन जाएगा और ये वहां चले जाएंगे तो इस तरह की मुसीबतों से तो बच जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। आपका इसमें क्या जवाब है? सरकारी घरों की एक बार जाकर हालत तो देखिए आप। इन्होंने, सरकार ने एक बॉल जो होता है पानी का तो कहीं व्यवस्था करी नहीं है इनके लिए। वो क्या शेल्टर बनाएंगे? क्या लगता है आपको पैसा खर्च करके नहीं बनाए? गवर्नमेंट के पास खुद ही पैसे नहीं है तो वो ये एनिमल्स के लिए कहाँ से लोग करेंगे? ये बात है। आप कुछ कहना चाह रही थी? सर, दिल्ली गवर्नमेंट के पास ना फॉरेस्ट लैंड है ना एग्रीकल्चर लैंड है, वो इनके लिए कहाँ से बनाएंगे? सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। और ये जो वर्डिक्ट दिया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कि इनको उठा के पॉन्ड्स में बंद कर देना चाहिए। वो क्यों देंगे? वो तो हाँ, मतलब 3 जजेस की बेंच ने जो ये 2 जजेस की बेंच ने, तुषार मेहता से किसका क्या मतलब? हाँ, मतलब
उन्होंने कमेंट किया था कि जो नॉनवेज खाते हैं वो भी एनिमल लवर बनते हैं। ऐसे तो माता रानी की और दुर्गा माँ की सब पूजा करते हैं, वहाँ पे भी वध किया जाता है, बकरों का, मुर्गों का बलि चढ़ती है, उसके लिए उन्होंने कोई कमेंट क्यों नहीं किया पर्टिकुलर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ईटिंग पैटर्न ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है, नियोलिथिक पैलियोलिथिक टाइम से ये चीजें चली आ रही हैं और इन चीजों में हम चलिए चेंज मैं और नहीं कर लोगों से सकते। भी पूछता हूँ, आप लोग कुछ कहना है। Secondly, मैं एक सवाल कर लूँ मैम हाँ, आपसे, बिल्कुल। जैसे ये है कि मैंने अभी वो तो कर ही लिया कि कैसे करेंगे सरकारी, लेकिन ये इस समय जो सड़क पर घूम रहे हैं इनके साथ अब भी अत्याचार हो रहा है, कोई छत से फेंक दे रहा है, कोई नाक में पटाखा फोड़ दे रहा है, ये सब चीजें मेरे सामने आई। तो सवाल ये है कि मैं ये क्यों ना मानूं, एक मिनट मैम, मैं ये क्यों ना मानूं कि वो सरकारी घरों में जाकर के पाँव में जाकर सुरक्षित हो जाएंगे। कहाँ है नहीं, सरकारी बनेंगे घर? आज कब बनेंगे? कब बनेंगे? कब बनेंगे? गैरेज में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात मैम, एक मिनट, एक बात बताइए, अगर ये जानवरों के प्रति इतने सेंसिटिव हो रहे हैं, ये उनके लिए घर बनाएंगे, इतने गरीब लोग हैं, क्यों नहीं उनको खाना देते हैं, क्यों नहीं उनको घर देते हैं? ये जानवरों जाके जंगलों में फेंक देंगे मरने के लिए, जंगलों में ले जाके फेंकेंगे मरने के लिए। ये इनका है। गौशाला में गायों का हाल देखा है सर, हड्डियां निकल रही हैं, हड्डियां। बिल्कुल। और आप एक बात बताइए, हम ये अपील कर रहे हैं कि आप सरकारी शेल्टर की बात कर रहे हो, आपका जो एबीसी का रूल था आपने वो क्यों नहीं फॉलो किया, आपने वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? आप मॉब लिंचिंग कर रहे हो, आप मार रहे हो, आप क्या कहते कुत्तों पे रेप कर रहे हो, ये चीजें क्यों नहीं हाईलाइट हो रही है? इंसानियत है। बिल्कुल। तो मैं अभी नहीं, लेकिन एबीसी रूल को ओवररीच कर मैं जो समझ पा रहा हूँ इन लोगों से, उनका सीधा सा मतलब है, जो मेरा सवाल था वो निश्चित इन लोगों के दिलों को चीर सा गया जब मैंने ये कहा कि सरकारी घरों में, सरकारी पौंड में, इनका सीधा सा मानना ये कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा ये पूरा मामला और वो सही रहेंगे। यही बात आप लोग कहना चाह रहे हैं क्या? सर आपने एक बात कहा अभी कि इतने सारी क्रूरलिटी होते हैं, जानवर को पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, छत से फेंक दिया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, उसके साथ रेप होता है। आज तक तो इतना एफआईआर हुआ है, उस केस की सुनवाई नहीं है, उस केस की सुनवाई नहीं है। अच्छा ये बात क्या? 50 रुपए में एक बात बताओ, अभी रिसेंट में मोदी जी चाइना गए, चाइना गए हुए 2 दिन हुए। एक बार सुन लेने दीजिए युवाओं की बात। रिसेंट में मोदी जी चाइना गए और मोदी जी के चाइना से आते ही 2 कहाँ दिन गए? अभी गए में कहाँ? चाइना से हाथ मिलाया, आप देखिए पोस्टर आप वायरल गए हो नहीं है अभी। जो भी है उनसे कन्वर्सेशन तो किया होगा और 2 दिन बाद ही जस्टिस का ऑर्डर आ गया कि आप कुत्ते हटाओ। 8 हफ्ते में जो आज तक शेल्टर नहीं बने वो 8 हफ्ते में कैसे बन जाएंगे? गवर्नमेंट एक झाड़ू भी मार देना, उसकी भी वीडियो वायरल हो जाता है। सरकार की जो चाइना से बात हो रही है उसकी वजह से सब हो गया। सर पॉलिटिक्स एजेंडा कुछ भी हो सकता है, बैकडोर सबसे बड़ा एजेंडा है इस टाइम पे। और आप बताइए, राहुल गांधी को डिटेन करके टीम को उठा लिया गया, उसके बाद से ये टीचरों को रोड पे मारा गया। इन सब मुद्दों को दबाए जाने के लिए वोट की चोरी हुई है, इन सब मुद्दों को दबाए जाने के लिए सिर्फ एनिमल्स का वो उठा दिया गया। लाइव बिल की बैकडोर एंट्री है ये, लाइव स्टॉक बिल की बैकडोर एंट्री है ये। सर नीट में 2023 में लाइफ स्टॉक बिल का हम लोगों ने अपोज किया था, उसके बाद से मैं ओपनली कह रही हूँ बीजेपी के सारे गुंडे, सारे गुर्दे हर एक AOA RWA की सोसाइटी में है और इन लोगों ने जानबूझ के हेट्रेड फैलाया है एनिमल्स को लेके। क्या देखिए हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें कि जो लाइव स्टॉक बिल की बात की वो क्या था बिल? वो लाइफ स्टॉक बिल का ये था कि क्या कहते हैं, हम सारे कुत्तों बिल्ली को उठा के क्या कहते हैं लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट कर देंगे मीट के लिए, ये था लाइफ स्टॉक बिल। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? सुरभि रावत। सुरभि जी, क्या इस मामले पे, जैसे जो मैं देख पा रहा हूँ, मैंने अभी तक कवरेज की, मुझे 2 आवाजें सुनाई दी और अगर मेरे पास 1000 कमेंट आते हैं तो उसमें से 600 आते हैं पशु प्रेमियों के और 400 ये कहते हैं ये डॉग लवर है। सुन लीजिए मेरी बात को पूरी, ये डॉग लवर है, ये तो मीट खाते हैं, और कई तो ये भी कहते हैं ये सब संस्थाएं चलाते हैं और इन पे मोटा आता है फंड, जो उसको हजम करने के लिए सरकार का विरोध कर रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए क्या है, सबका अपना हक है कहने का। अब कोई फंड की बात कह रहे हैं, डॉग लवर तो हमारे शिव जी से बड़ा, हमारे लॉर्ड बुद्धा से बड़ा डॉग लवर कौन नहीं है? मैं उनको आप जवाब दीजिए, क्या जवाब है आपका? हमारा यही जवाब है, जो ये करते हैं आवारा कुत्ते। कौन है आवारा कुत्ते? हाँ, ये आवारा कुत्ते हैं जो बिस्किट के लिए वफादारी दिखाते हैं। इनका कोई घर नहीं है, इसलिए ये गलियों में रहते हैं और ये गलियों में रहते हैं आवारा कुत्ते। पर हमारा दिल, हमारा एनिमल लवर्स का दिल ही इनका घर है और चाहे कोई कोर्ट हो कोई पुलिस हो, हमारे दिल से कभी नहीं निकलेंगे।
ठीक है, बिल्कुल। बस तो that's ये it. आपका मेन चीज है। सवाल ये है कि मैं देखता हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, दिमाग में ये भी आता है क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को आप इस तरीके से एकत्र होके, संगठित होके संदेश देना चाह रहे हो कि भाई आपको निर्णय हमारे पक्ष में देना पड़ेगा? पक्ष की बात ही नहीं है, यहाँ सही और गलत की बात है। क्यों नहीं जानवर सड़कों में, कहाँ रहेगी ये आप बताइए? ऐसे कोई भी जज आके कुछ भी बोल जाएंगे, आप बताइए? ऐसा नहीं, गलतियां सबसे होती है। ही नीड्स टू रिव्यू हिज डिसीजन। आप जब अभी कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था, 150 से ज्यादा लॉयर एनिमल लवर्स के, डॉग्स के फेवर में आ गए थे। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ उनसे गलती नहीं हुई है या जो भी मतलब अच्छा, है। मैं एक दूसरी चीज पूछता हूँ, ये तो हो गई कानून की बात। दिमाग में आता है, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी कमेंट किए हमारी वीडियोस पे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चे को 5 साल के काट लिया, किसी ने कहा मेरी जो सोसाइटी थी उसमें 7 साल का जो हमारे यहाँ काम करने आती थी, तो 7 साल के बच्चों को मार दिया। सवाल ये कहीं ना कहीं एक गैप है, शायद सोसाइटी उस तरह से बिहेव नहीं करती है कुत्तों को। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो एक मानव और जीव के बीच में जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं हमारे आदतों का, और कई बार मैंने देखा जो लवर हैं, पशु प्रेमी हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कुत्ते हैं उन्हें कहीं भी खाना डाल दिया। लेकिन शायद मुझे लगता है कि सोसाइटी के अंदर एक स्थान होता है, उस तरह अगर उस जगह पे एक समय पे डाला जाए तो वो उस जगह पे जाएंगे, अनुशासन होगा, शायद उसकी वजह से ये वजह हुई हो। मैं फीडिंग, मैं बिल्कुल फीडिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आइए आगे आ जाइए बाबू जी, आप आ जाइए। मैं गलत हूँ मुझे बताइएगा, मेरा सवाल उन कमेंट्स के आधार पे है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इंसानों की बढ़ती हुई आबादी ने हर जीव पक्षी का जीवन असंतुलित कर दिया है। हमें रोकना इंसानों को चाहिए, हम रोक रहे हैं उन जीव पक्षियों को जिनका अधिकार है इस धरती पर रहने का। जियो और जीने दो, यही सिद्धांत होना चाहिए हमारे देश में। और आपने एक गौरैया चिड़िया वो लापता कर दी, ठीक है, चील हमारे यहाँ से, गिद्ध हमारे यहाँ से गायब हो गए, छोटे छोटे मेंढक, केचुए सब गायब होते जा रहे हैं क्योंकि हम कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। इंसान अपने लिए तो सारी सुविधा चाहता है, वो भी आवासी है, लेकिन उन जीव जंतुओं के लिए जिनका इस धरती पे हमारे अलावा यानी इंसान ही उसका संरक्षण कर सकता है, इंसान ही उसको बचा सकता है। हमारे मोदी जी चीते खरीद के लेके आए वहां से, क्यों लेके आए? कोई जरूरत नहीं थी, पहले मारो ना इन सबको, उसके बाद सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप संतुलन नहीं बनाना चाह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमें बीमारियों ने घेर लिया। ये डॉग्स आपको कितनी कितनी बीमारियों से बचाते हैं, आप जरा सोचिए। वो चिड़िया कैसे कैसे जीव जंतु खा जाती है जिससे हम बच रहे हैं। आज अलग अलग तरीके की बीमारियां हमें घेर रखा है, लेकिन हम अपनी थोड़ी सी परेशानी की वजह से हम इस जीव को जो बेचारा एक चीज सर आपसे पूछना चाहूंगा, मैं सब आपकी बात समझ गया। मैं पूछना चाहूंगा कि इसका आप में से कोई भी अगर हाथ उठा देगा कि इसका सही समाधान क्या है। दूसरी चीज कैसे करके समाधान चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्योंकि आप सारे लोग पशु प्रेमी भी हैं और कुछ लोग डॉग बाइट्स की वजह से नाराज भी हो, कुत्तों पे क्रोधित हो रहे हैं और वही हमला कर रहे हैं। तो दोनों काम, दोनों सुरक्षित रहें, इंसानी बच्चे भी सुरक्षित रहें, हमारे आपके बुजुर्ग भी सुरक्षित रहें और ये डॉग्स भी आजाद रहें। इसका कोई समाधान आपको नहीं आता है? आइए आप भी सुनिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं इसका एक समाधान देना चाहता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ने अपना ABC प्रोग्राम बनाया था और जो चल रहा था उसमें क्या था कि उसमें स्टेरिलाइजेशन और ऑपरेशन उसमें मेन था। अगर हम ये सब करते रहेंगे रेगुलर, तो जो समझ लो 10 लाख डॉग है तो नेचुरली अगले 2, 4, 5 सालों में 8 रह जाएंगे, उससे अगले 5 सालों में 5 लाख रह जाएंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट फेलियर है, वो अपना प्रोग्राम ठीक से चला नहीं पा रही है। अगर ये प्रोग्राम ठीक से चलेगा तो नेचुरली दोनों इंसान और जानवर दोनों अपना मिलके रह सकते हैं। डॉग रेडर्स के लिए एक मैसेज है कि अगर एक बच्चा काट लेता है, आपके बच्चे को एक डॉग काटते हैं, तो क्या आप सबको सजा देंगे? ऐसे मैं समाधान, आप इधर आइए प्लीज। आपने क्या वजह बताई कि डॉग बाइट्स क्यों होती है? सर सिंपल सी बात है, बच्चे अपनी लोकेलिटी से दूर कहीं फेंके जाएंगे, उनको अग्रेशन होगा, वो बेचारे परेशान होंगे, दे गेट स्कैर्ड एंड देन दे बाइट। कौन रिलोकेट करता है? RWAs, AOAs, जितनी कॉलोनीज, हेटर्स। सर पॉलिथीन में बिठा के बच्चों को कूड़े के कचरे में फेंका जाता है। एसिड, एक मदर डॉग को 5 बच्चे, उसके ऊपर एसिड डाल दी, क्यों? क्योंकि उससे बच्चे शोर मचा रहे थे। ये इंसान है, सनातन बनते हो ना अपने आप को, सनातनी बनते हो ना अपने आप को। सर आप कह रहे हो ना, catch the culprit, not the dogs. Catch the culprits, not the dogs. Catch the MCD, catch the RWAs, AWAs, and catch the relocators, not the dogs. They are not to be
इंडिविजुअल लेवल का मैं सोल्यूशन बताती हूँ। डॉग्स खुद डरते हैं इंसानों से, इसीलिए वो उन पे अटैक नहीं करते, वो अपना वो भी दिखाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अगर मुझे डर लग रहा है डॉग से और डॉग को मुझसे लग रहा है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं दो बारी उसको दूध पिला दूंगी ना उसको मेरे से डर लगेगा ना मुझे। एक चीज आपकी बात से समझ में आया, एक मैं आपकी सुन रहा हूँ, मैं गलत हूँ वो भी देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनिए, क्योंकि दर्शक के समय में जवाब जाना, मैं क्या सोचूं, आपकी बात से मेरी समझ में आया, मैं गलत हूं मुझे सही करिएगा, कि एक रिलोकेट होना डॉग के एग्रेसिव होने की बजाय नंबर 1, और रिलोकेट इसलिए भी होता है कि स्टरलाइजेशन नहीं होता है तो संख्या बढ़ती है, ये मैं सही हूँ क्या? अब बताइए। मैं आपको बताता हूँ, आप कर लो सोल्यूशन, आपने कहा ना सोल्यूशन, ABC रूल अगर इम्प्लीमेंट हो जाए एंड वी एनिमल लवर्स, हम फ्री में नगर निगम म्युनिसिपैलिटी का साथ देंगे स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, अवेयरनेस के लिए, एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन। और किसी को कुछ कहना? 2001 से ABC का नियम चलाया जा रहा है, इसका पालन सही से नहीं हुआ, सिस्टम का फेलियर है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अभी डाटा के अकॉर्डिंग 10 लाख डॉग बता रहे हैं ना, इनको ये ले जाएंगे एक कंपाउंड में बंद कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होंगे, फिर ये 20 लाख हो जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? इनकी सप्लाई करेगी क्या गवर्नमेंट? फिर इनकी मीट की सप्लाई करेगी? ठीक है, कुछ आप अंत में कुछ कहना चाह रही थी, आप मुझे रोको। सर खाली एक पॉइंट है, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, यस वी वांट जस्टिस, यस वी वांट जस्टिस। तो ये था, तो ये जो है वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। ठीक है, एक बात बताऊं आपको, बहुत एक पॉइंट नहीं है सर, 1000 पॉइंट्स अभी सामने आपके खड़े कर दूंगी। डॉग्स अग्रेसिव क्यों होते हैं? Humans need proper training to coexist with these animals. Some people say, अरे बच्चा है भागो, कुत्ते को देख के माँ बाप खुद कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं भागो। क्या बचपन से माँ बाप नहीं सिखाना भूल गए कि कुत्तों को देख के भागना नहीं चाहिए? बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। नजर आपकी बात आ गई है और हम बिल्कुल आपकी बात जैसी की तैसी बिना कट के दिखाएंगे। हम ये सारी चर्चा जो है बिना कट के दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो पशु प्रेमी हैं, जिन्हें हम डॉग लवर्स भी खास तौर से कह देते हैं, उनकी ये धारणा है। आपको क्या कहना है? मैं अपनी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जो कमेंट आते हैं वो सवाल भी तमाम अथॉरिटीज के पास, चाहे वो पशु प्रेमी हो या वो लोग हो जिन्हें लगता है कि डॉग वाइट्स होती हैं, उनके पास भी लेकर जाता रहूंगा। आप कीजिएगा जो भी सवाल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app